In this hour, we are talking to Acharya Mahamandaleshwar Yug Purush Shri Swami Paramananda Ji Giri Maharaj. And we are talking on Vedanta and various other topics. If you would like to call in and ask questions, feel free to do that. Our number at the studios is 972-401-1049. And once again, this conversation is in Hindi, so if you can ask in Hindi, that would be really appreciated. Otherwise, we'll have to translate your question for Swamiji here. So once again, if you like to ask questions, do call us 972-401-1049. स्वामी जी, ब्रेक जब हमने ली तब हमारे एक कॉलर का प्रश्न आया, और वो प्रश्न ये है कि हम लोग बात कर रहे थे वर्णाश्रम के बारे में। तो ये वर्णाश्रम का भविष्य क्या है? देखा जाता है कि आजकल वर्णाश्रम का इतना विरोध हो रहा है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये माना जा रहा है कि वर्णाश्रम वास्तव में एक नेगेटिव या नेगेटिव चीज है हमारे सोसाइटी के लिए। तो इस स्थिति में भविष्य में इसका क्या भविष्य है और कैसे इसकी जो उपयोगिता है वो लोगों को प्रस्तुत की जा सकती है? जैसे इन्फीरिटी और सुपीरिटी एक कॉम्प्लेक्स हैं और ये सिर्फ दिमागी हैं, और आदमी अपने दिमाग में बड़ा होने के लिए क्या क्या करता है और छोटा होने से डरता है। निर्धन होने से डरता है, धनी होने की सोचता है। पर अध्यात्म कहता है कि निर्धनता और धनीपन एक ख्याल है, एक स्वप्न है। लेकिन यदि हम गरीब को ये समझाएं कि एक स्वप्न है तो उसे समझ नहीं आएगा। इसी तरह से एक पिछड़े आदमी को कहा जाए, एक जिसके ऊपर आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बड़ा श्रम पड़ रहा है, उसे कहा जाए कि ये वर्ण ठीक है, लेकिन तो वो उसे नहीं स्वीकार होगा। अब वर्णाश्रम व्यवस्था का भविष्य देर में होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए सिर्फ ब्राह्मणों को ये सोचना कि वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन आवश्यक था तो किसी पंडित को राजा बनने की क्या जरूरत थी? जब पंडित राजा बनना चाहता है और शूद्र से चाहता है कि ये वहीं पड़ा रहे, तेरी पंडिताई से तृप्ति नहीं हुई, एक सन्यासी को ज्ञान से तृप्ति ना हो, वो अपने आश्रम बढ़ाकर अपनी ईगो की पूर्ति करता हो और वो चाहे कि धन की कोई बात न करे, ये संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता है आज सच्चे अध्यात्म की। जिस दिन सच्चा अध्यात्म आ जाएगा उस दिन आदमी को वर्णाश्रम की वैल्यू समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ सन्यास का बहुत अच्छा महत्व है, पर खंडन किया है। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। या जिनका घर में काम नहीं चला वो कपड़ा रंग के धंधा शुरू कर देता है, तो कैसे ये चलेगा? तो इसी तरह से आज कोई ब्राह्मण बन गया और जानता कुछ नहीं है, ब्राह्मण बन के पूज्य बना बैठा है, और एक को शूद्र कह करके जो योग्य है, ज्यादा ईमानदार है, उसे शूद्र कह के नीचा समझता है। ये जब मान्यता थोड़ी बदलेगी तो वर्णाश्रम और वैदिक सत्यता को लोग स्वीकार करेंगे। वेद गलत नहीं है, वेद की कथा करने वाले गलत हैं। इसलिए एक जगह आता है, बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही। वेद को बेचते हैं और धर्म को दूहते हैं, अर्थात धर्म का अपने लिए उपयोग करते हैं, समाज के लिए धर्म का उपयोग नहीं करते। इसलिए व्यक्ति गलत हुआ है, धर्म गलत नहीं है। जैसे तराजू कभी गलत नहीं होता, तौलने वाला गलत होता है। इसलिए धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था कहीं बुरी नहीं है, व्यवस्था करने वाले स्वार्थी हो गए, सच्चे अर्थों में नहीं किया, इसलिए ये अभी बदनाम हुआ है। पर जब आज आवश्यकता पड़ेगी सच्चे वैदिक धर्म की तो सभी लोग स्वीकार करेंगे, पर उसके लिए हमारे पास वो व्यक्ति होने चाहिए। आज हम समाधि की बात करेंगे,
ऊंची बातें करेंगे, स्वयं का ध्यान लगता नहीं है। ऐसे कई केस आते हैं। एक बार मुझे छाप दिया किसी ने कि तीसरी आंख खोलेंगे $100। मैंने मना कर दिया, तुरंत मना किया कि मेरा मत छापिए, मेरा छापना है तो मैं क्या करूंगा मेरे से पूछिए। तो लोग दुकानें रख करके बैठे हैं, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था का नहीं, धर्म का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। इसका मतलब ये नहीं धर्म बुरा है, धर्म का ह्रास हुआ है। इसलिए भगवान बार बार आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज धर्म की ग्लानि हुई है, धर्म का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, धर्म का फायदा समाज को नहीं पहुंचाया जा रहा है, कथावाचक ले रहा है। इसलिए आवश्यकता है धर्म समाज के लाभ का हो। दान की कथा हम करते हैं चूंकि मुझे लेना है, हमें दान की कथा करना चाहिए कि इस गरीब को दो। आज हॉस्पिटल लूट रहे हैं, मठ मंदिर लूट रहे हैं, कौन चिंता करता है? धर्म तो दूसरे की चिंता करता था, आज धर्म अपनी चिंता में लगा हुआ है। इसलिए धर्म बुरा नहीं है, धार्मिक बुरा है। गंगा बुरी नहीं है, पंडे बुरे हैं। मंदिर बुरा नहीं है, पुजारी बुरे हैं। इसलिए वर्ण आश्रम व्यवस्था बुरी नहीं है, इसका दुरुपयोग करने वाले बुरे हैं और उनका अंत होना चाहिए, जिससे हमारी पवित्र वैदिक व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था देश को नहीं विश्व के लिए मार्ग बन सकती है। तो आज नहीं तो कल भविष्य इसी का होने वाला है, लेकिन देर लगेगी। अभी कलयुग का प्रभाव हमारी खोपड़ियों पे नाच रहा है। तो स्वामी जी, हम सभी ये आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बदलाव आए और जो आपने वर्णाश्रम के बारे में बताया वो हम देख सकें। एक दूसरा प्रश्न था कॉलर का कि पहले समाज में क्षत्रिय होते थे जो कि हिंदू धर्म की रक्षा करते थे जी। आजकल देखा जाता है कि सभी लोग वैश्य या बनिक बन गए हैं और समाज की रक्षा के लिए कोई चिंता नहीं करता, किसी को चिंता नहीं है। या तो लोग वैश्य प्रवृत्ति के हो गए हैं और या फिर शूद्र, या जो अपने बारे में और सिर्फ अपने तन की जो मांग है उसको पूर्ण करने में लगे हैं। तो हिंदू धर्म के लिए ये क्षत्रिय का जो रोल है या क्षत्रिय की जो मांग है, ये कैसे पूरी होगी और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम भी यही सोचते थे कि क्षत्रियों की बड़ी आवश्यकता है, हमारे देश को एक क्षत्रिय राजा चाहिए। पर बीच में क्षत्रिय राजा भी आया तो उसने समाज को कुछ दिया नहीं। तो होता क्या है, कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं कि साधु आ जाएं तो हमने कहा पहले साधु तो हो जाएं, फिर देश का काम करेंगे। आवश्यकता है आज साधु की, आवश्यकता है क्षत्रिय की, गुंडे की नहीं। और ये बात तो जैसे मेरे हृदय की ही बात पूछ ली गई। मैं अक्सर बोलता हूं कि एक जाति रह गई है बनिया जी, और एक आश्रम रह गया है गृहस्थ। जब से ताकत आ जाए तब से गृहस्थी शुरू, और जब तक मरने लायक न हो जाए गृहस्थी में ही जन्मते और मरना चाहते हैं। कोई साधु नहीं बनना चाहता, कोई ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता। इसलिए कोई ब्राह्मण भी आज बनिया बन रहा है। स्वार्थ के लिए राजनीति बदलता रहता है। कहाँ है ब्राह्मण आज, कहाँ है क्षत्रिय आज, कहाँ है बनिया आज? बनिया भी चूंकि वो सीधा फायदे वाला दिखता है, पर वो बनिया कहाँ है जो समय पर संकट में अपने भामा साथ तिजोरी खोल दे, देश के लिए अपना धन लुटा दे? क्षत्रिय कहाँ है जो अपने मरने को तैयार हो जाए? ब्राह्मण कहाँ है जो कष्ट उठाकर समाज का सच्चा मार्गदर्शन करे? जेल जाना पड़े तो चला जाए पर ब्राह्मण सत्य बोले। और ऐसा शूद्र भी अब कहाँ है जो देश के लिए, समाज के लिए कष्ट सह करके पैर की तरह काम कर सके? आज वर्णाश्रम व्यवस्था सच्चे अर्थों में लुप्त हो गई है। आवश्यकता है उसको पुनः लाने की, लेकिन इसको कोई ईमानदार व्यक्ति ही ला सकता है और जल्दी भरोसा नहीं होगा। लोगों को लगता है फिर व्यवस्था लाकर हमको फिर कुचला जाएगा। असल में विश्वास खो गया है क्षत्रिय का, विश्वास खो गया है ब्राह्मण का, विश्वास खो गया है बनिया का, और किसी कारण से शूद्र का भी विश्वास
खोया नहीं था, शूद्र नहीं था, राजनीतिज्ञों ने उन्हें खराब कर दिया है। आवश्यकता, मैं तो कहता हूं यदि जानवर भी नेता के कहे को समझते होते तो सब काम छोड़ देते बैल, सब काम छोड़ देती गाय, सब काम छोड़ देते पेड़, लेकिन किसी नेता का वहां चलता नहीं है, नहीं समाज और खराब हो गया होता। समाज को बर्बाद करने वाले स्वार्थी नेता हैं जो समाज को अच्छी दिशा नहीं देना चाहते, केवल मतलब के लिए कभी हरिजन की बात उठा लेगा, कभी ब्राह्मणवाद की बात करेगा, कभी क्षत्रिय की, कभी साधुओं के पक्ष की, और कई ने साधुओं की खिलाफत का टीवी वालों ने, चैनल वालों ने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म के विरोध का। इन सब से हमें बचना है और संभल कर इस देश का काम करना है। स्वामी जी, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए आज सुबह, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आपके इस प्रवचन से लाभ हुआ होगा, और हम ये आशा करते हैं कि हम आपको स्टूडियो में फिर एक बार पुनः आमंत्रित कर पाएंगे। नमस्ते, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी आपके श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि अंधविश्वास को शुरुआत की एक चीज माने और अंधविश्वास से मुक्त होकर सत्य के लिए करने को, समझने को तैयार हो जाएं। इसके लिए मैं आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद स्वामी जी। A little bit of information to our listeners about Swami Paramanandaji Maharaj. His Holiness is a Vedanta scholar and teacher. His teachings on the Bhagavad Gita are clear, concise, and easy to understand. He shows everyone the path to self-realization. His books have been translated into several languages, including English. He has founded and he supports over 26 ashrams, which are temples with housing for holy people similar to monasteries and convents in India, in America as of 2003, numerous schools for boys and girls in many poor and remote regions throughout India, homes for the aged, hospitals that provide free and low-cost care to all that need it. The schools provide education, meals, uniforms for the children as little as 20 cents per month, tuition at no cost to their families. Swamiji's homes for the aged and hospitals provide healing and care to all that cannot afford to pay. This year, in April 2004, at the Kumbh Mela, Swamiji's 50th anniversary of receiving Diksha initiation by his spiritual teacher and guru will be celebrated by millions of attendees in Ujjain in India. Swami Paramanandaji began his spiritual practices as a child, standing in a river near his home and meditating for hours each day. He began a spiritual life and became a renunciate at age 14, received Diksha at age 19, and has lived a holy life since then. Again, this is His Holiness Swami Paramanandaji Maharaj will be speaking to us on the subject of Vedanta. The website where you can go to for additional details is swamiji.info. That is Swami, SWAMIJI.info. To add to what Srinath has just described about Swamiji, Swamiji is known as the Acharya Mahamandaleshwar Yug Purush Shri Swami Paramanandaji Giri Maharaj, and he was invited to the United States to speak at the Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders in August 2000. He runs a number of social service projects, prominent among those being the Vatsalya Gram. A lot of us might be familiar with that, being run by Sadhvi Ritambaraji. There are also Goshalas that are run, and there is a organization in New York, Paramanand Yoga Vedant Institute in New York, is being run by Swamiji's grace. So with that, we start off our program. But before we get into talking to Swamiji, I would like to repeat the question for today. The quiz question is that in Hindu or in the Vedas, there is a lot of description about measurement of time. I would like to know what is the smallest and the longest measurement of time described in the Vedas. Again, you have to tell me what it is called and also the measure. And the number to call is 972-401-1049. For the correct answer, we will give out
lunch buffet to Flavors Indian Restaurant. And the winner will actually be announced at 9 o'clock before we end the program. नमस्ते स्वामी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। हमारा भाग्य है आज कि आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हमारे जो श्रोता हैं रेडियो पे उनको आपकी आवाज सुनने का मौका मिल रहा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। स्वामी जी, मैं सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेदांत। तो जिससे पहले हम वेदांता के बारे में बात करें, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जीवन में धर्म का क्या महत्व है और धर्म क्या है आजकल के जीवन के लिए। धर्म हमको व्यवहारिक जीवन के लिए कुछ नियम अनुशासन देता है, उससे समाज में एक व्यवस्था लाने में सहयोग मिलता है तथा वह व्यवस्था कानून से और डंडे से भी लाई जा सकती है, पर उससे हृदय का विकास नहीं होता। धर्म द्वारा व्यवस्था और अनुशासन भी आता है और हृदय का विकास भी होता है, क्योंकि जैसे परतंत्र दूसरे के द्वारा लादा गया कानून परतंत्रता है और अपने आप हृदय से स्वीकार किया हुआ अनुशासन स्वतंत्रता है। तो धर्म से स्वतंत्रता आती है, कानून से पराधीनता आती है। इसलिए हृदय से स्वीकार करके हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं और समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। तो आपने जैसे बताया, धर्म जो है वो व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में अपने आप लागू करना पड़ता है। सरकार या कोई कानूनी संस्था उसको आपके ऊपर लाद नहीं सकती। नहीं, लाद सकती है, पर उससे हमारा हृदय विकसित नहीं होता। कानून से भी बहुत व्यवस्थाएं चलती हैं, कानून के अपने लाभ हैं, पर कानून की तब आवश्यकता है जब हम अपने आप पर आप नियंत्रण ना करें। अपने आप अपने पर संयम नहीं करेंगे तो कानून हम पर लागू हो जाएगा। पर यदि हम अच्छी बात को स्वयं एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं और जीते हैं, तो कानून नहीं है। इसलिए पहले जब राज्य बना, जब पहले वैवस्वत मनु राजा हुए, तो तब क्यों बने? जब धर्म कम हुआ तो राज्य की आवश्यकता पड़ी, जब धन न रहा। मात से न्यायेन अभिभूता प्रजा वैवस्वत मनुम राजानम चक्रिणे। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लग गई तो मछलियों को कानून की आवश्यकता मालूम पड़ी, तो एक कानून बनाया और राजा बनाया। अर्थात जब बुद्धि के बल से, ताकत के बल से अपने स्वार्थ के लिए लोग गलत काम करने लगे, समाज का शोषण करने लगे, तब राजा की आवश्यकता हुई, तब कानून की हुई। पहले राजा नहीं था, राजनैतिक कानून नहीं था। हम वेद और धर्म के अनुसार स्वयं जीते थे और अच्छे नियमों का पालन करते थे। इसलिए कानून लागू नहीं होता नहीं। जब हम धर्म से विमुख हो जाएंगे तो कानून हम पर नियंत्रण करेगा। यदि हम धर्म से स्वयं अपने आप पर, इंद्रियों पर संयम करेंगे, मन पर संयम करेंगे, अहंकार से ऊपर होंगे, महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी, तो स्वयं ही समाज व्यवस्थित हो जाएगा। अर्थात धर्म के ह्रास होने पर कानून की आवश्यकता हुई है और राजा की और व्यवस्था की। इसलिए सतयुग में धर्म से लोग चलते थे। फिर बाद में जब आदमी की इंद्रियां और मन धीरे धीरे नीचे गिरे तो फिर कानून की आवश्यकता हुई और राजा की आवश्यकता हुई, फिर पुलिस और दंड की व्यवस्था हुई। पहले दंड भी हमको ये था कि नर्क होगा, बुरा करेंगे तो अपने आप व्यक्ति नर्क के बचने के लिए या स्वर्ग के लिए अच्छे काम करता था, तो वो भी हृदय की स्वीकृति थी।
तो जैसे हम क्रोध ना करें अपने लाभ के लिए, और क्रोध न करें, बुरा न बोले, डंडा लिए के कोई खड़ा हुआ है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। एक में हमारे शरीर पर अंकुश लगता है, मन पर नहीं। धर्म हमारे मन को ही बदलता है। धर्म क्रांति है, धर्म जीवन बदलने की प्रक्रिया है, और कानून केवल बाहरी व्यवस्था पालन करने को मजबूर करता है। दोनों में बड़ा फर्क है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा ये समझाया धर्म के बारे में। तो प्रश्न उठता है कि धर्म की ये जो व्याख्या है, ये युगों युगों में बदलती है या एक सी ही रहती है? जैसे सतयुग में इसकी व्याख्या कुछ और होती है और कलयुग में कुछ और, ऐसा है, या सब युगों के लिए उसकी व्याख्या समान है? धर्म तो वही रहता है, पर व्यक्ति जो जो गिरता है त्यों तो उसको चलने में अक्षम न हो। जैसे माँ अपने बच्चे को जैसे जैसे छोटा या सयाना होता है उसके अनुसार उसे सुविधाएं देती है और नियम भी बदलती है। छोटा बच्चा कहीं पेशाब कर लेता है और उसके खाने की पूरी जिम्मेदारी माँ पर होती है। फिर थोड़ा सयाना होता है, वो बाहर शौच करता है, अपने आप स्नान करता है। तो जैसे बच्चा सयाना होता है, ऐसे व्यक्ति जो जो योग्य होता है उसके लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। पर ज्यों ज्यों वो अक्षम था तब तक उसे दूसरे की जरूरत थी। तो इस तरह से धर्म है तो एक ही, पर बदलता है। पर उसमें एक दो बातें हैं। जब तक हम फेथ, विश्वास के बल पर चलते हैं, तब तक हमारे में धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। क्योंकि समय समय पर जितने गुरु आते हैं, परिस्थिति देखकर कुछ परिवर्तन करते रहते हैं और समाज में मान्यताएं बदलती रहती हैं। उसी कारण नए नए भी धर्म पैदा होते हैं और वो समय के व्यक्ति को देखकर कुछ बातें हटा देते हैं और कुछ जोड़ देते हैं। कभी कभी बहुत दिन का जब धर्म होता है तो बीच में बुराइयां भी शामिल होती जाती हैं। तो समय समय पर संशोधन की भी आवश्यकता है, पर वो राजनैतिक नहीं। जो ऊंचे लोग हैं, पहुंचे हुए हैं, जो अहंकार और ममता से ऊपर उठ गए हैं, उनके अनुसार समाज को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। स्वामी जी, आजकल वेदांत के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। तो वेदांत क्या है और इसकी जो भक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप है? वेद में 3 भाग हैं, कर्म कांड और उपासना, विश्वास का और अनुभव का, ज्ञान का। तो ज्ञान को हम वेदांत अर्थात वेद के तीनों में अंतिम भाग, कर्म कांड, उपासना अर्थात ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर का पता, अनुभव। तो अनुभव माने वेदांत, वेदांत माने वेद का अंतिम भाग, 3 कांड में से तीसरा, अर्थात परमात्मा का साक्षात अनुभव करा देने वाला वेदांत। परमात्मा पर विश्वास कराकर उसकी भक्ति उपासना कराना, ये बीच का है। और उस ईश्वर को मानकर अच्छे काम करना, ये कर्म कांड है, कैसे करना कैसे नहीं करना। तो वेदांत का अभिप्राय है वेद का अंतिम सिद्धांत या वेद का आखिरी सिद्धांत, या जिसके बाद कुछ जानना नहीं रह जाता, वेद का अंत, ज्ञान का अंत। उसके बाद कुछ आगे जानने को नहीं रहता, इसलिए भी वेदांत कहते। जीवन में वेदांत या वेदांत के जो सूत्र हैं उनकी क्या महत्वता है? असल में वेदांत जीवन में बड़ा महत्व रखता है और उसके बिना मनुष्य की कोई अभिलाषा पूरी नहीं होती। क्योंकि वो जीना चाहता है और मौत उसके पीछे पड़ी है, सुखी होना चाहता है, दुख उसके पीछे पड़े हैं, राग द्वेष से अपना हृदय जलाता रहता है। और द्वैत में, ड्युअलिटी में आदमी की जलन रहती है, या तो राग कर लेता है दूसरे से या द्वेष कर लेता है, या हम भयभीत होते हैं या उससे थोड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। यदि सांप से हम डरते हैं तो मित्र से हम थोड़ा सुरक्षा पाते हैं, लेकिन वो कोई अंतिम सुरक्षा नहीं है। जैसे वैद्य हमें मौत से बचाता है, हमें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन वैद्य भी नहीं रहता, डॉक्टर भी नहीं रहता, और
एक दिन हॉस्पिटल जाने वाला भी मर जाता है। तो मृत्यु का जो अंतिम उपाय है बचने का, पूर्ण सुरक्षा वेदांत से ही हो सकती है, आत्मज्ञान से ही हो सकती है, अपनी वास्तविकता के पहचान से हो सकती है। क्योंकि हम जो जानते हैं हमें वही सत्य लगता है। हमें स्वप्न में स्वप्न ही सत्य लगता था, यदि नींद नहीं खुलती तो वही हमें सत्य था, जबकि वो कुछ भी नहीं था पर उस समय सत्य लगता था। आज इस वर्तमान में भी जो प्रकृति के द्वारा ये मिला है ये हमें सत्य लगता है। जन्म सत्य लगता है, मृत्यु सत्य लगती है, दूसरापन सच्चा लगता है, राग द्वेष होते हैं। इन सब से छूटने के लिए परम सत्य का जानना आवश्यक है। सत्यम परम धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस परम सत्य का ध्यान करें, सुप्रीम ट्रूथ का ध्यान करें। ये तो जो जगत है लोअर ट्रूथ है। स्वप्न भी हमारा एक मात्र प्रतीति थी। तो सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य क्या है? आत्मा। उसको हम जानें जिससे जन्म मृत्यु और द्वैत से पार चले जाएं। जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, संयोग और वियोग, मिलना और बिछुड़ना, इन सब से कैसे छूटेंगे? ये मनुष्य की मांग है। ये अधूरेपन से छुट्टी चाहता है। और जब हम व्यक्ति हैं तो सीमित हैं। इतना बड़ा विराट अलग है, मैं इतना हूं, तो इससे तो हम दुखी होते हैं। इसीलिए विस्तार क्यों चल पड़ा? एक दूसरे की जमीन हड़पना, राष्ट्र हड़पना, ये सारा कारण क्या है कि व्यक्ति का अहंकार अतृप्त है और अहंकार अतृप्त ही रहेगा। तो निरहंकार होना, अहंकार से ऊपर जाना, ये परम आवश्यकता है। जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए उस परम सत्य का ध्यान, परम सत्य का ज्ञान जो कभी भी मिटता नहीं, जो मिट जाता है वो परम सत्य नहीं है। जो केवल प्रतीत होता है वो स्वप्न है। तो इसलिए परम सत्य का अर्थ है जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो सार्वभौम है, सर्वत्र है, जिसके बिना कुछ होता नहीं। उस सत्य का ज्ञान वेदांत का लक्ष्य है। अर्थात उस सत्य से परिचित कराना जिससे जीव धन्य हो जाए, तर जाए, कृतकृत्य हो जाए, कुछ पाना बाकी न रहे, कुछ खोने का भय न रहे। आदमी सुरक्षा चाहता है, महल बनाता है, हथियार रखता है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। बिना अध्यात्म ज्ञान के कोई भी ना हमें दूसरा कोई सुरक्षा दे सकता है, ना हम अपने बल से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए वेदांता आवश्यक है। तो स्वामी जी, जो परम ज्ञान की बात आपने करी, जिसको पाके जो कभी बदलता नहीं, तो उसको पाने के लिए विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं कि उसको कैसे पाया जाए। तो आपके विचार से सबसे सरल और सबसे आजकल की दुनिया में, आजकल के जमाने में जो संभव है, वो कौन सा मार्ग है और कैसे उसको पाया जा सकता है? असल में सबको अपना अनुभव ही सच्चा लगता है। जैसा कि अभी कहा कि स्वप्न में तुम्हें कभी नहीं लगता था ये मेरा अनुभव झूठा है। अब इस समय जो हमें अनुभव है, सुख है, दुख है, मरने वाले हैं, ये अनुभव हमें झूठा नहीं लगता। हर एक को अपना अनुभव ही सच्चा लगता है। और यहाँ तक कभी कभी आचार्य भी जैसे उन्हें सुख मिलता है उन्हें वही रास्ता औरों को बता चलते हैं। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति अंधा था और उसको किसी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, वो बहुत खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। अब उसके अंदर डाउट पैदा हो गया। फिर तीसरे ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे तो नहीं हो लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हो। इस तरह से जो मिलता एक अपनी बात बताता और वो फेथ कर करके एक कंफ्यूजन में पहुंच गया। वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया, बहुत बेचैन हुआ कि मैं किसे मानूं। तो फेथ हमारे सामने एक समस्या पैदा करता है, जबकि फेथ समस्या समाधान के लिए था। पर बहुत लोग जब कहेंगे तो आजकल जैसे टीवी के माध्यम से या प्रचारक अपने अपनी बात कहते हैं तो जनता कंफ्यूज्ड है, समझ ही नहीं पाती है कि सत्य क्या है। तो हुआ क्या, एक संत से पूछा
कि लोग ऐसा कहते हैं मेरे लिए, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, मैं किसे मानूं? तो संत ने कहा तुम किसी की मत मानो, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, आंखें बनवाओ, आजकल तो सब ठीक हो सकती हैं, बनाने का उपाय है। सचमुच उसकी आंखें बनाई तो उसे फेत की जरूरत न रही, उसने अपना मुख समझ लिया। तो हम कौन हैं? हम आदमी हैं, ये हमें अनुभव हो रहा है, हम मर जाएंगे, फिर कोई हमें पापी बता देता है, फिर पाप से तरने के लिए कोई कहता है हमारे यहाँ आ जाओ हम माफ कर देंगे, कोई ताबीज बांध देता है, कोई मंत्र बता देता है। ये सब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कंफ्यूज होते रहते हैं, कोई ना कोई के अनुयायी बनते रहते हैं। जैसे कुत्ते को लोग पाल लेते हैं, पट्टा बांध देते हैं, फिर वो मालिक की तरह भौंकने लगता है मालिक के इशारे पर। ऐसे ही हम बहुत संप्रदायों में, मजहबों में बंध जाते हैं, सत्य को पहचानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि उस अंधे को इतने लोग ना मिलते, एक ही बात मिलती, एक ही व्यक्ति मिला होता तो वो उसी पर विश्वास करके आनंद में रहता जी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत बातें कहने से आदमी कंफ्यूज हुआ और उसे सत्य की जिज्ञासा हुई कि मैं अपने मुख को आप देखूं। इसी तरह से आज बहुत मतों का एक ये लाभ होने वाला है कि जब हम दुविधा में होंगे तो जानना चाहेंगे आखिर आत्मा क्या है। तो सचमुच आत्मा के जनाने वाले की आवश्यकता होती है। इसीलिए वेद मंत्र बोलता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्त्य अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब सब करके हार जाएगा और अपने को चैन नहीं मिलेगी, मरने से बचने को करेगा, दुख से बचने को करेगा, क्रोध से बचना चाहेगा, काम से बचना चाहेगा, लोभ से बचना चाहता है, दुखी होता है, नहीं बच पाता, तब सत्य के जानने के लिए किसी गुरु के पास जाता है। इसलिए आवश्यकता तो है फेथ की नहीं, फेथ तो प्रारंभ है, पहला कदम है विश्वास, लेकिन सत्य को जानना चाहिए। इसीलिए उपनिषद में एक मंत्र आता है, यह रामायण में आता है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंदर रहने वाला ईश्वर भी बिना फेथ के नहीं मिलता, लेकिन वो एक प्रारंभ है। पर सत्य तो यह है कि क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, कहाँ रहता है, कैसा है, उसको सुने और सचमुच जाने। सारा संसार परमात्मा है कहता है, पर क्या मिला, किसको मिला, किसने पाया? लोग तो मुझसे भी पूछते हैं कि आपको क्या परमात्मा मिल गया? मैंने कहा सचमुच मिल गया, पर मेरे मिलने का अर्थ तुम्हारा जैसे नहीं, जैसे औरत मिलती है, लड़का मिलता है, धन मिलता है। परमात्मा मुझे ऐसे नहीं मिला, वो मुझ में मेरा आत्मा है, मेरा मैं है। और सच तो ये है कि लोगों को अपनी सच्ची मैं ही नहीं मिली। देह को मैं बनाए बैठा है, सपने में उस देह को मैं बना लेता है, मन को मैं बनाए बैठा है, अपने मैं को जानता नहीं। जब तक मैं को ही नहीं पहचानता, भगवान को क्या पहचानेगा? आवश्यकता है मैं कौन हूँ ये जानूं, परमात्मा क्या है ये जाने। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये कहीं मेरा ख्याल तो नहीं है, ये माया मात्र तो नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वप्न भी देखता हूँ और सत्य मानता हूँ। तो आज जो मैं देखता हूँ कि मैं जन्मा हूँ, मर जाऊंगा, ये सत्य है क्या? आवश्यक नहीं कि ये सत्य हो। इसलिए हम जानने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए यदि हम संसार के और रास्तों से सुखी हो जाते तो मैं परमात्मा के जानने की कभी आवश्यकता ही न पड़ती। पर नहीं कुछ हुआ। बड़े राजे महाराजे सब कुछ करके हार गए, पर मृत्यु दुखदाई पीछा नहीं छोड़ती। ये काल है, ये कर्म है, ये अंतःकरण राग द्वेष है। आदमी नहीं चाहता, जलता रहता है, किसी को बड़ा देख के, किसी को अपने को कम देख करके। इस जलन से कैसे मुक्त होगा? इसलिए उपनिषद कहते हैं जो अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में देख लेता है ततो न विजुगुप्सते, वो फिर जलता नहीं है, अपना हृदय जलाता नहीं है, वो अपने का उद्धार कर लेता है। नहीं तो लोग अपनी हत्या कर रहे हैं। अज्ञानी आदमी देह मान के मर ही तो रहा है, अधूरा ही तो है। इसलिए एक ही रास्ता है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति ना अन्य पंथा विद्यते नाय। इस सत्य के जानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए आवश्यक है
कि हम देखें कि कर्म हमें कहाँ ले गया। ये आज जो हम जहाँ खड़े हैं इसमें कौन सा काम कर लेंगे? क्या राजाओं की अपनी भूख मिट गई? क्या बड़े बड़े अधिकार पाके लोग संतुष्ट हो गए? यदि होते हैं तो 2 मिनट का एक मिथ्या संतोष होता है, कोई लाभ नहीं होता। इसलिए वेद ने हजारों साल पहले से ये कहा था कि एक ही रास्ता है, उस परमात्मा की याद करना, पहचानना, समझना। फेथ अकेला नहीं, विश्वास अकेला नहीं। विश्वास तो सारे दुनिया के लोग परमात्मा पर लगभग कर रहे हैं, सारे रिलीजन। पर कोई ये कहे कि मुझे मिला परमात्मा, मैंने अनुभव किया परमात्मा का, वो कौन है? इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो स्वामी जी, आपने कहा कि एक तो गुरु की आवश्यकता है और ज्ञान की आवश्यकता है परमात्मा को जानने की। तो आगे बढ़ते हुए वर्णाश्रम जो है उनकी काफी आलोचना की गई है पिछले कुछ सालों में, और लोग आजकल अपने वर्णाश्रमों को मानते नहीं हैं, जैसा मन में आता है वैसा करते हैं। तो ये वर्णाश्रम का सनातन धर्म में क्या स्थान है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताइए। वर्णाश्रम धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन जैसे विज्ञान का भी दुरुपयोग होता है। विज्ञान तो हमें सुख देने के लिए था, पर विज्ञान दूसरे की हत्या में भी लग रहा है। विज्ञान दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार बनाता है। जैसे बुद्धि का एक अपना उपयोग है। जानवरों के पास बुद्धि नहीं थी, वो जब दुखी होते थे तो दांत से लड़ते थे, सींग से लड़ते थे, पैर से लड़ते थे। अब हमारे पास बुद्धि है और विज्ञान है, तो उससे क्या किया? हमने हथियार बनाए, बम बनाए। तो अभिप्राय है विज्ञान से हम अपना सुख भी ढूंढ सकते थे, लेकिन क्या है, जब हम व्यक्ति बने रहेंगे तो हमारा आविष्कार व्यक्ति के सुख के लिए होगा और दूसरों से सुरक्षा के लिए होगा, और सारा विज्ञान एक झगड़े में हमको डाल देता है। तो जैसे विज्ञान का दुरुपयोग होने के बहुत चांस हैं, इसलिए लाइसेंस भारत में जब देते हैं तो अच्छे व्यक्ति को हथियार देते हैं। इसका मतलब हथियार का दुरुपयोग हो सकता है। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिक थी और सत्य तक पहुंचाने में सहयोगी थी, लेकिन उसका बड़ा दुरुपयोग हुआ, इसलिए वर्णाश्रम का विरोध शुरू हो गया। और वर्णाश्रम का थोड़ा सा वैज्ञानिक निरूपण करें, जैसे बचपन में एक समय तक ब्रह्मचारी रहना जी, ये आश्रम व्यवस्था है। और जब बहुत जरूरत हो तो शादी करना, तो एक वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध नहीं है। पहले ब्रह्मचारी नेचर से भी होता है, पर कुछ दिन नेचर के न चाहने पर भी ब्रह्मचारी रहे, फिर इसके बाद गृहस्थ हो जाना। सीधा साधु होने को नहीं कहा, पहले गृहस्थ होना। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है पहले ग्रही भवेत फिर बनी भवेत। तो इस तरह से हमको आवश्यकता है कि हम पहले ब्रह्मचारी बने, फिर गृहस्थ बने, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी बने। क्यों सन्यासी बने? क्योंकि हमको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों छोड़ें घर? क्योंकि वो छूटेगा, तो हमारे न चाहने पर छूटेगा तो हम दुखी होंगे। इसलिए जो मान्यता हमको पहले जरूरी थी, मृत्यु के पहले उसका त्याग जरूरी है। पहले मैं देह हूं ये माना था, अब मैं देह नहीं हूं ये स्वीकारना है। पहले मेरी ये जाति थी, अब मेरे को जरूरत नहीं, तो मैं पहले साधु बना, लेकिन अब मैं साधु भी नहीं, क्योंकि साधु होने का मतलब फिर एक अहंकार पनपेगा। तो इसलिए पहले वर्णाश्रम और फिर उससे त्याग भी जरूरी है सबका। इसलिए हिंदू चोटी रखाता था, जनेऊ पहनाता था, फिर सन्यास में चोटी काट देता है, जनेऊ हटा देता है, क्योंकि जो हमने दिया वो फिर हटा लिया। दिया था लाइसेंस काम के लिए, अब आपको जरूरत नहीं है, तो व्यवस्था दी थी जब कर्म करना था। सन्यास में मोक्ष में उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह वर्ण दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक व्यवस्था दी थी कि जिसमें जो गुण हो वो अपने गुण से समाज का काम करे। तो गुण अच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ।
किसी को ऊपर कर्म जबरदस्ती थोपा गया, कई ज्ञान की बातें रट ली, ज्ञानी नहीं बने, पंडित सच्चे नहीं थे। क्योंकि पंडित सोई जो मन पर बोध है, राम नाम अंतस में शोधे। पंडित वो था जो ब्रह्म का अनुभव करे, पंडित वो था जो इंद्रियों से शरीर से ऊपर उठे। वो कैसे कठोर हो सकता था? जब ब्राह्मण कठोर हो गया, क्षत्रिय रक्षा के बजाय स्वयं उसका समाज को दुख देने लगा, गुंडा हो गया। क्षत्रिय न रह के गुंडा हो गया। ब्राह्मण बुद्धि के बल पर नरक स्वर्ग के नाम से लोगों को धोखा देने लगा। और बनिया जोड़ जोड़ कर जब संकट आए तो बनियों को दुकान खोल देनी चाहिए थी, तो और महंगा कर देता है। तो जब दुरुपयोग हुआ वर्णाश्रमों का, तो एक समाज बहुत दुखी हुआ, तो वर्णाश्रम का विरोध शुरू हो गया। असल में दुरुपयोग से विरोध हुआ है। वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक और वैज्ञानिक और बड़ी उपयोगी है। स्वामी जी, बहुत आपने अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया वर्णाश्रम का, और मुझे आशा है कि हमारे जो श्रोतागण हैं उनको इसका लाभ हो रहा होगा। Listeners, we need to take a small break. There is a request which has come in for playing a bhajan dedicated to Shanti ji and her friends. So we'll take a small break, hear this wonderful bhajan by Sri Anup Jalota, and then we will come back and continue our discussion with His Holiness Swami Paramananda ji Maharaj, who is on a visit to United States. So stay with us and let's listen to this wonderful bhajan.